एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर पर घने कोहरे की चादर छाई रही। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही। सड़कों पर गाड़ियां बेहद धीमी रफ्तार से रेंग रही थी। दिल्ली एनसीआर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह चारों तरफ कोहरे की चादर छाई हुई थी, विजिबिलिटी शून्य हो गई थी और जो गाड़ियों की रफ्तार थी वो भी बेहद कम नजर आई है। तो दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोहरा कितना ज्यादा पड़ रहा था। हालांकि अब धीरे धीरे कोहरा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी कुछ हद तक बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन अगर बात सुबह की जाए तो सुबह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। गाड़ियों की रफ्तार भी बेहद कम नजर आ रही थी। सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी उनकी रोशनी भी सड़कों पर नहीं पहुंच पा रही थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली एनसीआर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां एक तरफ शीतलहर चल रही, वहीं दूसरी तरफ घना कोहरा भी लगातार छाया रहा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो सर्द हवाओं और घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी नहीं थी। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बारिश का मौसम भी लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में इसका असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जगह जगह लोग अलाव के सहारे आपको बैठे हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली एनसीआर पर घने कोहरे की चादर छाई रही। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही है। आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। तो कोहरे के साथ साथ शीतलहर भी चल रही है, जिसकी वजह से ठंड बेहद बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सड़कों पर घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट का भी कोई असर नहीं दिखाई दिया। जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आई। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम में भी लगातार बदलाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में उसका असर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, दिल्ली में, एनसीआर में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज सुबह तो घने कोहरे की चादर छाई हुई थी, विजिबिलिटी शून्य थी। जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर के जिला गाजियाबाद नहीं बल्कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार और इसी क्रम में गाजियाबाद में शून्य हो चुकी है विजिबिलिटी। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि लगातार सर्दी का सितम अभी बरकरार रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है उसका जो एक प्रभाव है वो दिल्ली एनसीआर में पड़ा है और पूरी तरीके से कोहरे की चादर ने गाजियाबाद जिले को ढक दिया है। इसमें जो वाहन है वो काफी धीमी गति में चल रहे हैं, कहीं कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए इसको लेकर खासा तैयारियां की गई। यातायात विभाग पूरी तरीके से सक्रिय है और जो कि प्रशासन है उसने भी अलाव की कई जगह और इंतजाम किए गए हैं और जो कि रैन बसेरे में भी अच्छी सहूलियत दी गई है। गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, क्योंकि सर्दी का सितम लगातार जारी है और जो कि सूबे के मुखिया है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सर्दी से एक भी मौत न होने पाए उत्तर प्रदेश के, और उसको लेकर सभी जिलों के डीएम को हिदायतें दी गई हैं और वो तैयारियां भी की गई हैं और इसी क्रम में गाजियाबाद में भी खासी तैयारी देखने को मिली है। बिल्कुल जितेंद्र, अगर फिलहाल की बात करें, क्योंकि अब 8:30 से ज्यादा का समय हो गया है, सुबह तो घना कोहरा था, क्या अब कुछ विजिबिलिटी ठीक हुई है? क्या दिखाई दे रहा है अब? देखिए काजल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे ने पूरी तरीके से चादर बनाई हुई है। यहाँ पर आसपास एक बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो कि उनकी जो विजिबिलिटी है पूरी तरीके से सुबह हो गई। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये एक बड़ी इमारत है जो कि अब बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। अमूमन तौर पर ये बड़ी इमारत आसानी से दिख जाया करती है, काफी पास ही है और इस इमारत के पास होने के
बावजूद भी ये दिख नहीं रही है, विजिबिलिटी शून्य है। कोहरे की चादर में जिला गाजियाबाद को ढका हुआ है। अभी कुछ दिन पहले कोहरा पूरी तरीके से छट गया था, ऐसा लग रहा था कि सर्दी आप कुछ कम होगी, लेकिन बावजूद इसके आज का जितेंद्र, तापमान मौसम जो विभाग की नापा तरफ गया से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि ये भी जानकारी मिली थी कि मौसम में भी बदलाव हो सकता है, बारिश हो सकती है, और असर जो है वो हम सुबह से ही देख रहे हैं कि घना कोहरा छाया हुआ है, सर्द हवाएं भी चल रही हैं। देखिए, मौसम विभाग ने अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया था 2 दिन पहले, और ऑरेंज अलर्ट जारी करने के मद्देनजर ही ये सब हुआ है। ये तो आप लगा लीजिए कि ऑरेंज अलर्ट जो जारी होता है उसके दौरान ही आसपास के दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ता है। ऐसे में जो तैयारियां की गई है खासतौर से वो ये है कि लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। जितेंद्र, सुबह जिस तरह की तस्वीरें थी, सुबह गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही थी, स्ट्रीट लाइट का भी असर दिखाई नहीं दे रहा था। क्या अब गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी तेज हुई है? बिल्कुल काजोल, अभी लगातार कोहरा का सितम बरकरार है और स्ट्रीट लाइट भी जली हुई है, वाहन भी रंग रंग कर चल रहे हैं, क्योंकि कोहरे का सितम लगातार जारी है। तापमान की अगर बात की जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया है, और ये काफी कम है, जो कि अभी लगातार। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लगातार कड़ाके की ठंड दिल्ली एनसीआर में पड़ती हुई नजर आ रही है।